सतपाल सिंह भारत के प्रसिद्ध कुश्ती पहलवान हैं। वे 1982 के एशियाई खेलों के स्वर्ण विजेता रह चुके हैं। वर्तमान में सतपाल सिंह दिल्ली में पहलवानों के प्रशिक्षण में संलग्न हैं। 2012 में ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार भी उनके शिष्य हैं। सतपाल पहलवान को पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। सतपाल वर्तमान में दिल्ली के शिक्षा विभाग में उप शिक्षा निदेशक के पद पर कार्य कर रहे हैं। 1 फरवरी 1955 में जन्मे सतपाल को भारतीय कुश्ती के जनक गुरु हनुमान ने प्रशिक्षण दिया। उनके पिता चौधरी हुकुम सिंह व माता परमेश्वरी देवी धार्मिक विचारों के थे। वह कृषक परिवार से संबंधित थे। 5 वर्ष की उम्र में सतपाल को स्कूल भेजा गया। उस समय तक उन्हें हिंदी का जरा भी ज्ञान नहीं था। इसके बाद सतपाल को आगामी पढ़ाई के लिए 10 वर्ष की उम्र में बिरला स्कूल कमला नगर नई दिल्ली में भेजा गया। घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं होने के कारण सतपाल ने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने बचपन में ही खेलों के प्रति काफी रुझान था। वह काफी साहसी बालक थे और शारीरिक रूप से वह खेलों के अनुकूल थे। खेल क्षेत्र में सतपाल ने समय व्यतीत किया। बचपन में खेल की बारीकियां अपने पिता से सीखी और बाद में गुरु हनुमान उनके मुख्य गुरु थे। कुश्ती पहलवान सतपाल सिंह के नाम कांस्य पदक एशियाई खेल 1974 दर्ज है। रजत पदक राष्ट्रमंडल खेल 1974 दर्ज है। एशियाई खेल 1978 में उन्हें रजत पदक मिला। राष्ट्रमंडल खेल 1978 में उन्हें रजत पदक मिला। एशियाई खेल 1982 दिल्ली में उन्हें स्वर्ण पदक मिला। राष्ट्रमंडल खेल 1982 विस्ब्रेन में उन्हें रजत पदक मिला। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 1979 में उन्हें रजत पदक मिला। एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता 1981 में उन्हें रजत पदक मिला। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता तेहरान में उन्हें 4था स्थान मिला और विश्व कुश्ती प्रतियोगिता मंगोलिया में उन्हें 5वां स्थान मिला। विश्व कुश्ती प्रतियोगिता एम्स्टर्डम में उन्हें 6वां स्थान मिला। इसके अलावा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया है। उनके नाम पद्मश्री अवार्ड भी है। इसके साथ ही उन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। सतपाल का जादू सिर्फ खेलों में ही नहीं बल्कि भारत के दूर दराज इलाकों में भी इस कदर चला कि वो महाबली सतपाल के नाम से मशहूर हो गए। अपने समय में एक मुकाबले के लिए सतपाल को 3 लाख रुपए मिलते थे। अखाड़े को अलविदा कहने के बाद सतपाल नव युवकों को हुनर सिखाने में लग गए। सतपाल दिल्ली सरकार में फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी है। 2012 ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार गुरु सतपाल के पास ट्रेनिंग के लिए आए। सतपाल ने सुशील का पूरा जिम्मा खुद पर लिया और सुशील ने बीजिंग ओलंपिक में पदक जीतकर तहलका मचा दिया। सुशील बाद में विश्व कुश्ती चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब हुए। 6 फीट 3 इंच से ज्यादा लंबे भारत के पूर्व हैवीवेट पहलवान महाबली सतपाल से जब आप मिलते हैं तो उनकी कटकारदी से प्रभावित हुए बिना आप रह नहीं पाते। किसी जमाने में 48 इंच का सीना रखने वाले इस पहलवान ने 1982 में भारत को एशियाड खेलों में कुश्ती का स्वर्ण पदक दिलाया था। सतपाल बताते हैं कि मेरे पढ़ने में मन नहीं लगता था तो पिताजी ने मुझे गुरुजी के पास लगा दिया। 11 साल की उम्र में घर से दूर में अकेला बहुत रोता था और जितना रोता था गुरुजी भी उतना ही मारते थे। न घर पर पिताजी रुकने देते, न अखाड़े में गुरुजी आराम करने देते। धीरे धीरे मुझे सबक मिल गया और मुझे जिंदगी में खाली बैठने से काम नहीं चलेगा। वह बताते हैं मैं काफी डरता था गुरुजी से, लेकिन फिर भी जब कोई कुश्ती जीतने पर इनाम मिलता जैसे घी दूध तो गुरुजी प्रसन्न होते और हमें अच्छा लगता था। उनके चेहरे की एक मुस्कुराहट के लिए हम कोशिश करने लगे। सतपाल के साथी रहे महासिंह राव देश में फ्रीस्टाइल कुश्ती के कोच है। वह बताते हैं कि कुश्ती में सतपाल ने बहुत कमाल किया। वह 12 बार भारत केसरी, 10 बार रुस्तमे हिंद रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कि वह एक बार 9 कुश्ती लगातार जीतकर भारत अंदाज भी रहे। उनका जलवा ऐसा था कि एक बार महाराष्ट्र में हुए एक दंगल में पहलवानों ने उनसे कुश्ती लड़ने से मना कर दिया था। सतपाल ने बताया कि भारत के घरेलू दंगलों में अविजित रहे और एशियाड में भी स्वर्ण पदक उन्हीं के नाम रहा, जिसके बाद उनका नाम महाबली पड़ा जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें दिया था। सतपाल ने जब 1982 में एशियाड में मंगोलिया के पहलवान को सिर्फ 4 मिनट में चित कर दिया तो उनकी प्रतिभा दुनिया के सामने आई और लोकप्रिय कुश्ती कंपनी WWF ने भी उन्हें बुलाया। सतपाल ने बताया कि WWF से लोग मेरे पास आए और उन्होंने मुझे भारत से अपना पहलवान बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि वह मुझे कुछ वक्त के लिए अपना हैवीवेट चैंपियन भी बनाएंगे, लेकिन मुझे उनके कहे अनुसार लड़ना होगा। मैं और मेरे साथी कुछ वक्त उनसे जुड़े भी, पैसा भी अच्छा था, लेकिन जब उन्होंने कहा मुझे अंडरटेकर से मार खानी होगी तो इसके लिए मुझे पैसे भी मिलेंगे, पर मैंने मना कर दिया। इसके बाद दारा सिंह ने भी उन्हें अपनी कुश्ती लीग के लिए बुलाया, लेकिन सतपाल प्रदर्शनी वाली कुश्ती में नहीं लड़ने का मन बना लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम जाट संसार न्यूज।